नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, महाकुंभ की चर्चा पूरे देश में है और पूरे देश क्या पूरे विश्व में हो रही है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सनातनियों के लिए यह कुंभ तो एक बहुत ही बड़ा और अनूठा कुंभ कहा जाएगा, क्योंकि ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, ये 144 साल के बाद आया है। यहाँ एक बात खासियत है कि प्रधानमंत्री से लेकर के मजदूर तक कुंभ स्नान करने जाते हैं, फिर भी ये आंकड़ा 50 करोड़ का आगे नहीं हो पाता है। कारण क्या है? कहीं तो कहीं कोई कारण होगा, कारण बहुत है। लेकिन आज जो स्थिति है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से गरीबी अभी भी पूरे देश में है, वहां पे तो कुंभ की दर्शन के लिए सोच भी नहीं सकते। चाह करके भी वो सोचते तो जरूर होंगे, लेकिन चाह करके भी वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। यही दुखद है। क्यों न, जब सरकार इतनी बड़ी आयोजन में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सहभागिता निभाती है, तो केंद्र सरकार को भी इस तरह का योजना कुछ लागू होना चाहिए, क्योंकि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है। तो फिर इस कुंभ का लाभ हर कोई क्यों न ले? हर कोई तो ले सकता है, जिसके पास सुविधा है, संपन्न है, संसाधन से सुसज्जित है, जिनके पास साधन है, वो तो आराम से दर्शन कर लेंगे। लेकिन उनका क्या? जो लाचार है, जो गरीब है, जिनके पास रोज कमाओ और रोज खाओ वाली अवस्था है, तो फिर महाकुंभ का दर्शन तो उनसे छूट गया। बस यही सब मुद्दे हैं जिस पे बातचीत करेंगे। और मैं आया हूं आज पंडित श्री राजकुमार मिश्रा जी, जो कथावाचक है और कांदीवलीपुर में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री। क्या कहेंगे, महाकुंभ चल रही है आज और 144 साल के बाद ऐसा मौका मिला है, लेकिन इसमें भी अगर अधिकतम भी अगर श्रद्धालु जाएंगे तो वो लगभग 50 करोड़, और ये जो बाकी के 50 करोड़ है वो विभिन्न कारणों से, जिसमें प्रमुखता के साथ अर्थ कहिए और साधन और संसाधन के अभाव में वो कुंभ का महास्नान नहीं करेंगे। उनके लिए क्या उपाय रहेगा? देखिए, जो लोग मैंने देखा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो लोग कुंभ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सनातन के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हों तो अलग बात है कि ना जा पाएँ, नहीं तो मैंने देखा है कि एक एक से गरीब लोग भी पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और जा रहे हैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके। पर इसके बावजूद भी यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, तो एक है भागीरथी गंगा और एक है श्रीमद्भागवत कथा रूपी गंगा। तो जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वह यहाँ कथा गंगा में स्नान करें, कथा श्रवण करके वो भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या उनके जान पहचान वाले कोई जा रहे हैं तो उनसे गंगा जल मंगा लें और उसका पान कर लें, 2 बूंद ऊपर डाल लें, नहाते समय जल में मिला लें, तो उनको भी महाकुंभ के स्नान का लाभ मिल जाएगा। या इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जहाँ बैठे हुए हैं अपने घर में, वहीं बैठ करके आँख मूंद करके गंगा मैया का नाम लें और हर हर गंगे बोलें, तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है और जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, गंगे गंगे चयो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो सत्यमेतन्न संशयः। उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा मैया का एक बार भाव से नाम ले लेते हैं। तो कई तरीका है अपने पापों को धुलने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए। तो इस तरह से सब लोग भाग ले सकते हैं कहीं ना कहीं से। नहीं तो कथा तो चली ही रही है। विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये भव्य आयोजन है और इसमें यहाँ के सभी लोग सम्मिलित हैं, सब लोगों का सहयोग है, कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से है। तो बड़ी सुंदर कथा है और मैं तो यही मानता हूँ, हमेशा से भागवत में यही लिखा रहा है कि भागीरथी गंगा और ये कथा गंगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बराबर है। गुरुजी, आप तो बहुत मतलब कई वर्षों से कथा वाचन कर रहे हैं, भागवत कथा हो रही है, महाशिव पुराण कथा, बहुत तरह के करते हैं। कितना बदला कथा का स्वरूप ये भागवत कथा की मैं बात करता हूँ, क्योंकि अब एक अलग भी रूप लेता जा रहा है इसका। इसमें बहुत बदलाव आया है। मैं अपना प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको कि आज से 10 वर्ष पहले जब हम लोग कथा करते थे तो बहुत कम मात्रा में लोग आते थे। ये वही मुंबई शहर है या किसी भी शहर को ले लो, जहाँ पब्लिक पहले भी थी, 10 साल पहले भी इतनी ही पब्लिक थी, थोड़ी बहुत बढ़ी होगी।
पर मैंने देखा है कि जब से कोरोना आया और मोदी जी आए, मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और फिर उसके बाद कोरोना जब आया, महामारी आई, तो महामारी के बाद तो इतना परिवर्तन हुआ, इतनी भारी तादाद में लोगों की जो अध्यात्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी है। तो वो सैलाब आप देख ही रहे हैं। पहले हम लोग कथा करने के लिए जाते थे, जब बैठते आरती कराते थे तो 10-20 लोग हुआ करते थे। आज जब हम लोग कथा शुरू करने के लिए आते हैं तभी से पंडाल भरा हुआ रहता है शुरू से। यदि यहाँ जगह कम पड़ जाती है सुनने के, बैठने के लिए, बार बार पब्लिक को आगे करना पड़ता है, तो बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन कथा के बारे में कभी कभी विवाद भी विषय बन जाता है। मैं भागवत कथा की बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत जगह किए हैं और मैं वर्षों से देख रहा हूँ। मैं तो आपको एक गुरु मतलब मेरे लिए आप गुरु ही हैं। मैं इसलिए सच जानने की, क्या कथा भी व्यवसाय का स्वरूप मतलब पकड़ा है? नहीं, देखिए, मेरा तो यही संदेश रहेगा कि इसको कोई व्यवसाय से न जोड़ें। बहुत जगह लोग इकट्ठा होकर के आयोजन कराते हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, किसी की भावनाओं को तो नहीं पकड़ सकते हैं हम। सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कथा को अध्यात्म से ही जुड़ी रहने दें, इसको बिजनेस न बनाएं, इसको पॉलिटिक्स से भी न जोड़ें, और अपनी खुद की जय जयकार करने के लिए, वाहवाही करने के लिए भी ना करें, या किसी पर्सनल व्यक्तिगत लोभ लालच से कथा का आयोजन नहीं करना चाहिए और ना ही कराना चाहिए। हमारी तो यही सोच रही है, निर्मल मन लेकर के जहाँ भी आयोजन अपनी संस्था विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से करते हैं, तो यही कोशिश रहती है कि जो लगाया है वो आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। और कोई झोला भर करके ले जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे या आश्रम बना लेंगे, ये कभी भावना नहीं रही है। और इसी भावना के साथ मैं यहाँ भी कथा कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप सब विरार कब आ रहे हैं? विरार का तो अभी कोई निश्चित नहीं है, और आगे जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी, और वहाँ के जो हमारे आयोजक लोग हैं, 2 जगह कथा हमारी होती है, ईस्ट में और वेस्ट में। एक जगह शिव पुराण होती है, शिव महापुराण समिति के द्वारा, और एक जगह भागवत कथा होती है। तो दोनों में अभी असमंजस चल रहा है, समझ में अभी बराबर नहीं आ रहा है, डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। और यदि भगवान चाहेंगे तो ज़रूर आऊँगा। 2 में से दोनों जगह हो सकता है आ जाऊँ, या एक जगह आ जाऊँ, तो एक कथा तो कम से कम वहाँ ज़रूर होगी जी। प्रणाम गुरु जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरु जी थे और किस तरह से उन्होंने कुंभ सहित कथा के बारे में हम सबको ज्ञान दिए। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क।